क्या शानदार आवाज है भाइयों। रात को चल दिया ट्रैक्टर खींचे उतने 7 बजने में 10 मिनट रहे। अब रूटावेटर काट गाऊंगे। बबलू और पुनीत जाएंगे भाइयों। कल को बहुत काम है, एक शादी में भी जाना। फिर उसमें खाद बखेरा था आज। वो खाद जो है ना मिट्टी में रल जाएगा, वरना तरीके उसमें वो चिपकेगा पहियों में। अंटी गेट खोल रहा भैया, ट्रैक्टर बाहर निकलेगा। ट्रैक्टर भाइयों खेत में चल दिया ट्रैक्टर। भाइयों ट्रैक्टर आ गया खेत से 8:35 पाया। अभी 2 मिनट हुई आए को। रूटावेटर निकाल का है खेत में। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों सुबह गन्ने डाल का आ गया ट्रैक्टर। रात को बड़ी मेहनत की बालकों ने। पहले तो ट्रॉली भर कर थानी, फिर रूटावेटर ले जाकर रात को ही 2 बार उसमें जो खाद वगैरह था ठेकेदार ने उसमें 2 बार रूटावेटर काटा। फिर सुबह 4 बजे गन्ने ले गया। राम राम भाई। 7:45 बजे गन्ने डाल का आया है पुनीत। हाँ अब जो है उसमें गेहूँ बोने हैं। फिर शाम को एक शादी में जाना है। भाई जो ट्रैक्टर से चल दिए, क्या शानदार आवाज़ है। टीलर जोड़ने की निया घेर में। टीलर जोड़ कर फिर नाश्ता करेंगे जब जाऊँगा खेत को गेहूँ बोने के लिए। आज गेहूँ बोने हैं भाई। जो घड़ी में 10:05 होगी। अब धूप निकल रही है। मैं चलता हूँ खेत को घूमने। किसान भाइयों मैं खेत तब आ गया। रात इसमें कूड़िया खाद गिरवा था। कल 4 ट्रॉली बड़ी तकड़ी गल गल ठेकेदार ने फैला दिया। फिर गन्नों की ट्रॉली भर कर खड़ी करी। फिर रात को बबलू और पुनीत ट्रैक्टर लेकर आए। मैसी लाइट जला के 2 बार जोत गई भाइयों। दूसरे के लो में चलाया था रूटावेटर। थोड़ी चाल तेज पे। ये देखो पत्ते का पता कुछ इसमें कोई पत्ती नहीं चमक रही है। अभी इसमें सब खत्म होगी। ये फिर यह खाद मिल गया। और भाइयों कूड़िया खाद ऊपर से पड़ गया। अब इसमें गेहूँ के बाद में हम आज गेहूँ बोए जाएंगे। ट्रैक्टर वो खड़ा सामने। पुनीत बबलू थोड़ा ठीक करने पड़ेगा भाइयों। इसमें गेहूँ के बाद में तुरंत गन्ना बो दिया जाएगा 60 इंच पे। तो भाइयों इसमें अब जरूरत नहीं खाद वाद गिरने की। जो गिरना था गिरा लिया। अब ये खेत हमने आगे तक के लिए तैयार कर दिया पूरा। भाइयों गर्मी में दुर्गति होती है अप्रैल में खाद गिरने की, अप्रैल मई में। इसलिए हम इन दिनों में काम निपटा देते हैं। 25 दिसंबर तक कोई लेट नहीं गेहूँ बोना। हमारे यहाँ सेम पैदावार होती है भाइयों। रात 2 बार रूटावेटर काटा। सुबह टीलर के पीछे मैडा बांध के मैडा मार दिया 1 बार। अब इसमें गेहूँ और खाद बखेरा जाएगा। यह आज जो है 12 बजे तक बुक नहीं बढ़ जाएगा हमारा खेत। भाइयों देखो गेहूँ की ईख में हमें 2 कूड़ काटे। बड़े भाई के गन्ने आने के लिए थोड़ा बुग्गी में नेड़े भर जाना। गन्ने में आड़ते पोगे छोड़ दिए। कितना सुंदर पोगा छूट रहा देखो। अब ये खोड़ नहीं मरने के, पाला असर नहीं करने का इन पे। इसलिए मैं कहता हूँ पोगे छोड़िए। इधर नहीं छोड़ो, इधर छोड़ रखे हमने। पोगो छोड़ना अनिवार्य है भाई। देखो जब से पाइपलाइन लगी है हमारी नाली खत्म होगी बिल्कुल। फिर भी इसकी टूट फूट में जो है पुनीत मट्टी गिर रहा है। ये देखिए भाई कुलाबे वगैरह ठीक कर रहा है। इन्हें जी मैं बाद में कर दूंगा जी। हाँ भाई गेहूँ बो के फिर शादी में जाएगा। अपने मम्मा की लड़की की शादी है। वहाँ से आने के बाद में कही जाएगी। नाली का तो फायदा है इसका। इस वक्त चलने का आराम है बहुत। चलने का आराम है जो है। पानी भी भाई ये ट्रैक्टर भी आ गया। सुबह सुबह कंडे गिर के मील पे से वो रखे ट्यूबवेल पे बीज के कट्टे। बबलू तैयारी कर रहा खाद डाई बखेरने की। इसमें 1 कट्टा डाई गिरेंगे और 50 किलो बीज गिरेगा। भाइयों मैडे पर जो लोहे का ये हमने फ्रेम लगवा रखा।
इसका एक बेनिफिट है, लकड़ी नहीं घसती, एक ही डलों को अच्छा फोड़ता है। मैडा घसता नहीं बिल्कुल भी, वरना घस जाता है। कुंदे लगवा रखे इसमें ऊपर, इसमें जंजीर घाल के इसमें टीलर में बांध ले हैं। टीलर में भी कुंदे लगवा रखे हमने ऊपर, गिरे कुंदे, आराम से जंजीर घाल लो, लेके चल दो ट्रैक्टर से। इसे उल्टा सुद्धा कैसे घुमा लो। भाइयों ये गेहूं का बीज है 303, और ये डाई है कौन सी है? यो डीएपी है जी 35 किलो। डीएपी है किरपको की 35 किलो। 35 किलो डाल लेंगे, बस ज्यादा नहीं। हाँ, और 2 इसमें मान लो जी 15 किलो डाल लेंगे यूरिया। 15 किलो यूरिया मिला के। हाँ जी, और इन्हें सारे सामानों को इसमें मिला लेंगे। दरअसल खाद ज्यादा डालने से पैदावार नहीं बढ़ती जी, समय पर डालने पर सही तरीके से डालने से पैदावार बढ़े। अब इसमें जो है ये माइक्रो राइजा है, ये 5 बीघे में 1 पैकेट लगा दें तो इसे ही डाल देंगे पूरा, क्योंकि खेत कुछ कम है, 1 किलो के आसपास बचा लेंगे। ये क्या कमा हुआ है? यो इसमें फुटाव देगा जी, इसमें मतलब जमीन ब्याज बढ़ता है, जमीन की ताकत बढ़ाता है यो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और इसमें 1 पैकेट ये हो गया, और 1 पैकेट हम जो लगा लेंगे टैबुकोनाजोल, 2% है, ये सिस्टमिक है, फंगीसाइड। इससे क्या हो? इससे दाने को ट्रीट कर लेंगे, जो फफूंद के रोग आवे फंगस के, वे नहीं आने के गेहूं पे। और आपने देखा होगा जो चिड़िया वगैरह ज्यादा लग जा पाड़ पाड़ के गिर दें, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी डालना चाहिए किसानों को। हाँ, इसे तो बीज को फैला के एक तरह से ऐसा मान लो कोटिंग हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगा बीज को फैला के पल्ली पे। अभी करेंगे लेकिन फिर थोड़ी लेट हो जाएंगे। ये ट्रीट करा हुआ बीज नहीं है? नहीं, यो आता नहीं जी ट्रीट करा हुआ। अच्छा, हल्का आवा है, हल्की कोटिंग का। यो क्या भाव आया कट्टा? यो वैसे तो 40 था, पर 38 रुपए को दिया हमें। 38 रुपये दिया भाई। 38 रुपए किलो। यो जी श्री जी 303 है, यो वैरायटी 2 साल से बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अन्य हम तो 226 बोए थे, लेकिन वो गिरन लगा और बाल उसकी छोटी रह जा। तो ये इसे सारे बीज को फैलाकर इसमें हल्का सा छिंटा मार के पानी का, और इस पाउडर को डाल देंगे, और उससे उसके कोट कर लेंगे, और वो थोड़ी देर सूख के 10 मिनट फिर बखे। तो गेहूं लेट तो नहीं हुई अभी? ना, अभी कहाँ जी लेट। हमारे यहाँ तो जैसे यहाँ जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो गन्ने की कटाई के बाद में गेहूं बोए, पूरे दिसंबर कोई लेट नहीं। यहाँ तो 26 जनवरी लबू में। हाँ, 10-15 जनवरी लो बोते हैं, लेकिन हम जो है 25 दिसंबर के बाद में नहीं बोते भाइयों। 25 दिसंबर तक की कोशिश करें जी। 25 दिसंबर तक फुल पैदावार देता है। फिर हमें जो है गन्ना भी तो बोना पड़ा, तो अगर ज्यादा लेट करेंगे फिर गन्ने की पैदावार भी घटेगी। ये गन्ने का बीज हमारा कौन सा खड़ा? ये वाला जो तगड़ा ये तो है 98-014 जी। 14 कैसे निकला? बढ़िया निकला है भी। और ये वाला जो है ये 13-2 वो है, मतलब 0238। ये 38 है भाई। हाँ जी, ये और ये देखो। 35 की पेडी है। ये गड्ढे विधि में जीती जो वो नहीं थी, हाँ, अपनी तसला तसला विधि। विधि, लेकिन उसमें मिट्टी नहीं लग पाई थी, तो ये गिर गया। वैसे गन्ना बहुत बढ़िया गन्ना बढ़िया हो भैया। देखो ये 14 का गन्ना देखो बेटा कितना तगड़ा खड़ा। ये एक मिनट हमने जो है बंधवाया नहीं था, मतलब सहारा ही दिया, रोक टाइट लिया वाला, था। तो सारे गन्ने इसमें बहुत मजबूत है। इधर भाइयों इसमें पौधे में भी 2 रुपये ये खड़े, 2 कूड़ू 14 के। देखो कितना लंबाई ले रहा है। और अब क्या 60 इंच पे बोके देखेंगे, देखो कितनी मोटाई बढ़ती है इसकी। 55-60 इंच का बोलेंगे, उसमें जो है ट्रेंच का ट्रैक्टर भी चल जाएगा। चल जाएगा। कई बीज जो है नए आ रहे हैं, किसान भाई जो है नए बीज बोए अच्छे तरीके से। लेकिन अपनी फैक्ट्री के अनुसार सबसे अच्छा है मिल के कामदार को कांटेक्ट करो, उनके जी नया बीज दिलवाओ। सही बड़ा। और जो खेतों में से आप देख लोगे वो बीज है, उस खेत को भी देख लो खेत कैसा है, क्योंकि बहुत जगह जो बीज है वो नकली बीज है, किसान से ले लें। सही बात। बंदे के चक्कर में या अपने मील के कामदार से लेना चाहिए सलाह कि भैया वो देखियो वो उसका खेत ठीक है तो मैं वहां से बीज ले लूं ना ले लूं। अगर वे कह देंगे ले लो तो ले लो। अच्छा, बहुत से किसान जो है बबलू जरा आप जा गेहूं बुरे खाड़े से बचने के मारो गैली बो के गेहूं बोते, वो तरीका से गलत है। देखो जी वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है उसमें भी इम्प्लीमेंट चाहिए। मान के चलो यहाँ पहले बो दिए, वो बीज नहीं जम पा रहा या कुछ पाले की वजह कम जमता है भाई कर रहे हैं, वो क्षेत्र का फर्क है। हमारे यहाँ नहीं होता वो। हमारे यहाँ ठंड ज्यादा पड़े और जमीन जो है चिप्पन टाइप है, उसे रोक दे। हमारे यहाँ अक्टूबर के बाद में नहीं बोना चाहिए सोच जी। हाँ जी, और फिर मार्च से पहले नहीं बोना चाहिए। और अगर हम जनवरी मतलब ये मान के चलो कुछ भाइयों ने फरवरी में बो के देखा पहले, तो जैसा फरवरी में बीज हमने बोए कई बार तो घास ज्यादा जमे, ईंट जोर नहीं लगा था। जो हमने शुरू
मार्च में बोई, मार्च में बो दिया, मतलब 8, 10, 15 मार्च को वे गन्ने बड़े मजबूत हुए और अच्छी हैं। क्योंकि ठंड कम हो जाना उस हाँ जी, टाइम। हाँ जी। और ये पिछली बार जो है वो रास्ते वाला जो खेत है वो 12 अप्रैल का है, 12 अप्रैल का वो जो देखो भाई, बिल्कुल रास्ते में 42 इंच का, और वो बहुत ही बढ़िया हो रहा। बहुत बढ़िया खड़ा हाँ है। जी। और जो अगेते खेत बोए थे कि कुछ भाइयों ने, उन पे बारिश पड़ के ठंड बन रही थी, और बारिश पड़ गई थी वो और बेकार होगी। तो भाई ये गन्ना बोने का समय अगर सब्जी बोना है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट कर दो, अक्टूबर के बाद 15 में ना अक्टूबर बोवे। के बाद तो बोना ही 15 बोना अक्टूबर के बाद तो सरसों भी ना बोवे और गन्ना भी ना बोवे बिल्कुल भी। नहीं। सरसों भी कुछ वैरायटी ऐसी है जो लेट में भी हो जा, लेकिन लेकिन ज्यादा जो चेप आ है, जाए उसमें, बस पूरे अक्टूबर में ही मान लो वो, उससे बाद में ना। बाद में ना बोवे। तो भाइयों गन्ना जो है आलू का बोले या सरसों का बोले, मार्च शुरू से शुरू कर दें, मार्च में फागण का बोले। भाइयों इस वीडियो में इतने काफी है। नमस्कार।